हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम रिड्यूसर लॉजिक को इम्प्रूव करें ताकि अगर कोई एक बार ब्लैक कॉफ़ी ऐड करे तो वन टाइम दिखे और लेट्स से मल्टीपल टाइम ऐड करे तो बस इसकी क्वांटिटी बढ़ते जाए, जैसे इंटू 2 इंटू 3 ऐसे दिखे, यानी कि क्वांटिटी या अमाउंट इंक्रीज़ हो। प्रोडक्ट एक ही बार ऐड होना चाहिए आइटम में, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी के साथ, लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट बार बार ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ क्वांटिटी प्लस प्लस इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ पे हम काम कर पाएंगे, तभी ये जो माइनस प्लस बटन अच्छे से काम करेगा। इसके लिए हम आ गए हैं रिड्यूसर कार्ड प्रोवाइडर के अंदर, जहाँ पे हमारा कार्ड रिड्यूसर है। आप देख सकते हैं अभी हम जो कर रहे हो सिंपल सा चीज़ है, जो भी आप आइटम ऐड करोगे वो एज अ लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो एक बार हो चाहे बार बार हो, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो स्टेप्स करना है, हमें क्या करना है, ग्रुप करना है आइटम्स फॉर द सेम टाइप, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या करना है, मैनेज द अमाउंट पर आइटम बेसिस, ठीक है। मतलब कि उसका अमाउंट भी इंक्रीज़ करना है। अगर लेट्स से एक ही अमाउंट को 3 बार ऐड किया तो एक ही आइटम को 3 बार ऐड किया गया तो हमें क्या करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ करनी है, राइट। ये जो प्राइस दिख रही है ना, यहाँ पे ये अमाउंट इंक्रीज़ होना चाहिए अगर एक ही 100 रुपये का कॉफ़ी किसी ने 3 बार ऐड किया है तो ये भी मैनेज करना पड़ेगा अपने को। तीसरा नंबर पे क्या है, अपडेट करना है जब मैनेज हो जाए तो टोटल प्राइस फॉर ऑल एग्रीगेटेड आइटम्स, ठीक है। अब ये चीज़ हो चुकी है, टोटल प्राइस जो भी हमने एग्रीगेट कर रहे हैं आइटम्स, यानी एक साथ इकट्ठा ऐड कर रहे हैं, उनका प्राइस भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम करने वाले। तो ये तो चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ कब होनी चाहिए, जब हम फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग है तो पहले चेक करते एग्जिस्टिंग है तब। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम इंडेक्स, ठीक है, मुझे चाहिए होगा। और ये कैसे मिलेगा, मैं इसके लिए स्टेट के पास जाऊँगा, ठीक है। यहाँ जो हमारे पास स्टेट का स्नैपशॉट रहेगा उसके ऊपर आइटम्स है, राइट, क्योंकि हमें पता है स्टेट हमारा क्या आइटम्स टोटल अमाउंट है। तो मैं क्या करूँगा, स्टेट डॉट आइटम्स, और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, फाइंड इंडेक्स। उस इंडेक्स को चुनूँगा, उस आइटम को चुनूँगा, उस इंडेक्स को चुनूँगा जो आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। या फिर वैसे आइटम्स जो ऑलरेडी एडिड हैं और यूज़र ने दोबारा ऐड किया है, ताकि उसको पकड़कर उसका बस प्राइस इंक्रीज़ करे, ना कि उसको दोबारा ऐड करे। तो यहाँ पे मुझे आइटम मिलेगा, राइट, हर बार आइटम आएगा, उसका आईडी मिलेगा। उसका आईडी मैं क्या यहाँ पे कर रहा, चेक कर रहा, अगर वो आईडी इक्वल टू जो मेरा एक्शन से आइटम का आईडी आया है, यानी कि बेसिकली जो यूज़र यहाँ पे ऐड कर रहा है, ठीक है, ये ऐड जब कर रहा है तो जो आइटम मिल रही है, और बेसिकली जो भी आप डिस्पैच करते हो कहाँ पे आता है, एक्शन में। तो एक्शन के ऊपर हमारा क्या कंटेन कर रहा है, आइटम। इस आइटम के ऊपर आपको पता है आईडी और ये सब चीज़ें रहेंगी, प्राइस, अमाउंट। तो मैं वहीं पे वही चीज़ चेक कर रहा, अगर ये है कहाँ पे गया, अगर कोई इंडेक्स मैच होता है तो आएगा, नहीं तो -1 आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उस आइटम को पिक कर लूँगा। सो एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स हमें मिल गया। तो अब मैं आइटम्स के अंदर जाऊँगा और मैं ये पास कर दूँगा इंडेक्स जो मुझे मिला है। कब, जब ये मैच करेगा तब, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर आइटम है, ठीक है, इफ़, ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग आइटम मिल गया, मतलब ऑलरेडी है, यूज़र ने दोबारा ऐड किया, तो उसका अमाउंट बढ़ाना। एग्जांपल के लिए मैं जो कह रहा, यहाँ पर अगर आप यहाँ इस एप्लीकेशन में देखेंगे जो बना हुआ है पहले से, अगर मैं कितने बार भी ऐड करूँ तो आप देखोगे, या फिर मैं यहाँ से भी ऐड करूँ तो आप देखोगे अमाउंट सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, उससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे टोटल ऐड हो जाता है, राइट। इवन तो आप कितने बार भी ऐड करो, ब्लैक कॉफ़ी एक ही बार दिखेगा यहाँ पे, बस उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि यूज़र ने अगर फिर से ऐड किया तो उसको, उस इंडेक्स को पकड़ो, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को पकड़ो उस आइटम के उस लिस्ट के अंदर, और उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो या अमाउंट बढ़ा दो। यहाँ पे हम क्वांटिटी एज अमाउंट रेफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पहले से एक वेरिएबल चाहिए अपडेटेड आइटम करके, ठीक है, आइटम्स। मैं क्या करूँगा, अपडेटेड आइटम्स ऑलरेडी यूज़ में है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे एल्स पार्ट में ये रहेगा, ठीक है, एल्स पार्ट में मैं इसको मूव कर देता हूँ, ये चीज़, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ से मैं कॉन्स्ट हटा दूँगा
अपडेटेड आइटम्स मेरा क्या रहेगा, अगर फर्स्ट टाइम कोई ऐड कर रहा है तो ये रहेगा, एज इट इज़ लिस्ट में एंट्री कर देंगे। और नहीं तो एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम, मतलब कि पहले से जो एंट्री है उसका इंडेक्स कैच करेंगे, उससे वो आइटम निकाल लेंगे। अगर आइटम है तो इसके ऊपर लॉजिक परफॉर्म करेंगे। जो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट अपडेटेड आइटम, ठीक है, ये एक सिंगल आइटम है, अपडेटेड सिंगल आइटम मैं दे देता हूँ, ठीक है, या फिर अपडेटेड एग्जिस्टिंग आइटम, ठीक है, ऐसा, या फिर अपडेटेड आइटम ही रहने देते हैं, आप समझ जाएंगे राइट, कि पर्टिकुलर एक आइटम अपडेट कर रहे हैं। मैं एग्जिस्टिंग वाले को कॉपी कर दूंगा जो भी आया है, और उस पर मैं क्या करूँगा, मुझे अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी राइट, क्योंकि यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, आइटम ऐड करने दे रहे हैं, सिर्फ उसका जो अमाउंट है वो बढ़ा रहे हैं। जैसे ये 24 राइट, यहाँ पे देखिए है ना, तो यही करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम से अमाउंट उठाना है, आइटम के ऊपर अमाउंट है पता है हमें, प्लस हमें क्या करना है, जो भी आ रहा है उसको वेलकम करना है, यानी कि जो एक्शंस डॉट आइटम डॉट अमाउंट, ये कहाँ से आएगा आपको पता है, यहाँ से जब आप ऐड करोगे तो आइटम के ऊपर आएगी, और ये चीज़ अपने को एक्शन पे मिलेगा राइट, यहाँ पर। और ये एक्शन के ऊपर जो मिल रहा है हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं ये चीज़, ठीक है। एक्शन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, वो आइटम ही रहेंगे राइट, क्योंकि हम यहाँ भेज ही रहे हैं। ये जो भी चीज़ है आप आइटम पे मिलता है ना, सॉरी एक्शन पे मिलता है मिनटों से। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि जो हमारा अपडेटेड आइटम है उसको यूज़ करना है, यानी कि अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट में, अपडेटेड आइटम्स मतलब लिस्ट, ठीक है, उस पर मैं कॉपी कर लूँगा पुराने वाले आइटम्स, और फिर इसमें से उठाऊँगा उस इंडेक्स को जो मैंने एग्जिस्टिंग आइटम इंडेक्स नाम का वेरिएबल में रखा है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग यहाँ पे इंडेक्स कार्ट आइटम इंडेक्स इक्वल टू जो मैंने रिसेंटली अपडेट किया उससे मैं उसको ओवरराइट कर दूंगा। अब ये जो चीज़ है एक्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगी आइटम्स के अंदर, और मेरा स्टेट अपडेट हो जाएगा क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ अपडेटेड आइटम्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप कर दिया, बेसिकली यहाँ पे जो है चेक कर रहे अगर एग्जिस्टिंग है, इफ़ आइटम एग्जिस्ट्स ऐड न्यू आइटम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेट को कॉपी किया और फिर हमने अपडेट कर दिया, ठीक है, अपडेटेड। यहाँ पे भी सेम कर रहे, ठीक है, यहाँ अपडेटेड आइटम को। और एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी आप नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे, जो भी रिटर्न करोगे वो हमारा क्या रहेगा, स्टेट का पार्ट रहेगा, यानी कि वो स्टेट सेट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये हो गया। अब मैं अगर ट्राई करूँ ये काम कर रहा है कि नहीं, कोई एरर नहीं दे रही है, और मैं अगर यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, लेट्स से मैं ऐड करता हूँ तो एरर आ जाती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने आइटम्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट भूल गया था अभी देखकर। रिफ़्रेश करता हूँ, अब मैं अगर 1 करूँ 1 आता है, अगर मैं सेम आइटम को मैं 5 टाइम्स ऐड करूँ तो ये एरर आ जाएगी। देखना पड़ेगा क्यों ये कह रहा है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर भी मैंने कहीं रॉन्ग लिखा है। यहाँ पर जो आइटम्स है ना, ये मेरा आइटम्स नहीं रहेंगे राइट, क्योंकि ये मेरा एग्जिस्टिंग, ये मेरा खुद आइटम ऑब्जेक्ट है, इसलिए एरर आई थी। अब मैं रिप्लेस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और मैं अब ऐड करूँगा 4 टाइम्स तो 4 आ गए यहाँ पे। अगर मैंने वापस 4 ऐड किया तो 8 आ गई, नया ऐड किया तो ये आ गई, दोबारा ऐड किया तो 10 होगी। आप देख सकते हो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी बढ़ती है राइट। सो 100 रुपीज़ इंटू 8 टाइम्स 140 इंटू 2, उसके हिसाब से प्राइस अगर मैं ऐड करूँगा तो आप देखो प्राइस बढ़ेगी। लेकिन अभी रिमूव का काम नहीं कर रहा अच्छे से, इस पर काम करना पड़ेगा। गाइस रिमूव के लिए भी सेम लॉजिक रहेगी, थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं क्या करूँगा, मैं एग्जिस्टिंग आइटम्स को फिर से फाइंड करूँगा, एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम इंडेक्स को फिर से फाइंड करूँगा राइट। इसके लिए स्टेट को रीच करना है, ठीक है, उसके ऊपर जो आइटम्स है उस पर जाना है और फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड ऑब्जेक्ट नहीं करना, फाइंड इंडेक्स करनी है। तो मैं आइटम को वापस चेक करूँगा, अगर आइटम का आईडी जो वहाँ से पास हो रही है इस माइनस वाले बटन से, ठीक है, ये जो माइनस करेंगे यहाँ से, अगर मैं ऐड करूँ और आप ये जब माइनस क्लिक करोगे तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ से हम कार्ट जेस से ये पास कर रहे हैं राइट, आईडी पास कर रहे हैं, आप देख सकते हो है ना ये चीज़। रिमूव आइटम कार्ट CTX ऑब्जेक्ट के ऊपर रिमूव आइटम पास करो, यानी कि अपने को यहाँ पर आईडी मिलने वाली है। तो मैं एग्जैक्टली वही आईडी चेक करूँगा, तो एक्शन के ऊपर आईडी सिर्फ मिलेगी राइट,
सिंपल की है। तो अब क्या होगा, अगर ऐसा है कुछ है, मैं ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर लेता हूँ, तो यानी कि वो आइटम ऑलरेडी एडिड है, उसको एक कम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस ऑब्जेक्ट को निकाल लेता हूँ, एग्जिस्टिंग आइटम, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग आइटम को निकाल के मैं क्या करूँगा, स्टेट के ऊपर जो आइटम्स हैं उसमें से इस इंडेक्स को फ़िल्टर, इस इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अपडेटेड टोटल अमाउंट, इसको भी मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि अब हम कम करेंगे या हटाएंगे तो हमारा अमाउंट भी कम होना चाहिए। तो जो टोटल अमाउंट है अपने स्टेट के ऊपर, आप देख सकते हो ये टोटल अमाउंट, अब इसको हमें माइनस करना है, ठीक है। तो कितना माइनस करना है, जो भी करंट वाला हटाया गया है राइट आइटम, उसके प्राइस से, है ना। अब अभी जो हम लॉजिक लिखने वाले उसके ऊपर है, लेट्स से कि आप माइनस करते गए, अब लास्ट में एक ही क्वांटिटी या अमाउंट बचा है, तो उसको जब वो हटाओगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट भी हट जाना चाहिए। लेकिन लेट्स से मोर देन ज़्यादा है, लेट्स से 4 है, एक हटाओगे तो भी ऑब्जेक्ट ये दिखना चाहिए राइट, जब तक कि कंप्लीट एक से कम ना हो जाए। एक भी है तो भी दिखना चाहिए, अगर एक से कम हो तो हटा देना चाहिए। तो मैं वही चेक करूँगा। पहले क्या करूँगा, हमें क्या करना है, लिस्ट को अपडेट करनी है। तो मैं यहाँ पे लेट बना रहा हूँ वेरिएबल, लेट अपडेटेड आइटम्स, ठीक है। ये आइटम्स है, हमें आइटम्स अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अगर मेरा एग्जिस्टिंग आइटम जो मैंने निकाला है इंडेक्स यूज़ करके, अगर क्वांटिटी या अमाउंट सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब क्या, उसको अब हटा देना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली राइट, क्योंकि उसको भी हटाया जा रहा है, उस पर भी माइनस किया गया है। तो और पहले अभी एक था और फिर हटाने का रिक्वेस्ट है, यानी कि हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को ही हटा देंगे। तो जो भी ये आईडी मैच कर रहा है इस एरे के अंदर, इस आइटम के ऊपर जो आईडी है, अगर ये मैच कर गया, ठीक है, किससे, जो एक्शन का आईडी पास किया गया है, तो हम क्या करेंगे, फ़िल्टर आउट करके एक नया एरे रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा कि हमारा जो इस लिस्ट में या इस एरे में उस ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं जिसकी क्वांटिटी एक थी और उसको हटा दिया गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि मोर देन 1 है, तो यानी उसकी प्राइस कम करनी है, अमाउंट कम करनी है। तो मैं मतलब टोटल अमाउंट प्राइस कम करनी है। तो मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पर फिर उस ऑब्जेक्ट को निकालना पड़ेगा। तो कौन अपडेटेड आइटम, और यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा जो भी एग्जिस्टिंग आइटम है जो हमने फिल्टर अभी निकाला इंडेक्स यूज़ करके, और इसका अमाउंट हम चेंज करेंगे। तो एग्जिस्टिंग आइटम, ठीक है, इसके ऊपर जो अमाउंट है वो माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट बेसिकली क्या हम बात कर रहे हैं, जो इंटू 1 ही दिख रहा है ना, इंटू 4 दिख रहा है, ये कम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट फिर भी दिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी भी 3 है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट अपडेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने लेट वेरिएबल बनाया इसको यूज़ करूँगा और इसके ऊपर मैं कॉपी मार दूँगा एग्जिस्टिंग स्टेट को। तो स्टेट डॉट आइटम्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपडेटेड आइटम्स जो मैंने कॉपी मारे हैं उसमें से एग्जिस्टिंग कार्ट इंडेक्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको मैं रिसेंटली अपडेटेड आइटम्स जो मैंने ऊपर अपडेट किया, इससे मैं उसको अपडेट कर दूँगा ताकि आइटम वही रहे, जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी वही रहे, लेकिन अमाउंट यानी बेसिकली क्वांटिटी कम हो जाए, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा आइटम्स, ठीक है, जो कि मेरा अपडेटेड आइटम्स रहेगा, और फिर टोटल अमाउंट जो कि अपडेटेड टोटल अमाउंट रहेगा राइट, जो कि हमने यहाँ पे किया है। अगर अब हम चेक करेंगे सेव करके तो एग्जैक्टली एज इट इज़ काम करना चाहिए। रिफ़्रेश करते पहले मैंने, हमारा कार्ट एम्प्टी है, क्लोज, ऐड करते हैं, फिर से ऐड करते हैं 2, जितने बार मैं ऐड करूँगा उतना 3, और इसको मैं 3 टाइम्स ऐड कर लेता हूँ। ब्लैक टी को, एक ग्रीन टी को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे एक्जैक्टली इतने चीज़ दिख रहे हैं जो मैंने ऐड किया। अगर मैं इस हर्बल टी, ग्रीन टी का अगर क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो 1 बढ़ता जाएगा, प्राइस भी बढ़ेंगे, अगर हटाऊंगा तो घटता जाएगा, और अभी 1 एक ही आइटम बचा है, इसके बाद अगर हटाओगे तो क्या ये हट जाना चाहिए राइट। लेकिन यहाँ पे एक रॉन्ग आया, ये है कि ग्रीन टी रह गया, बाकी सब हट गया। इसका मतलब हमारा फ़िल्टर लॉजिक रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना था, नॉट इक्वल टू चेक करनी थी, ठीक है। यानी कि हमें उन सारे आइटम्स को रखना है राइट जिसकी आईडी ये नहीं है जो पास हुई है। इसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो आप देखोगे, रिफ़्रेश करके ऐड करता हूँ, अगर लेट्स से रैंडमली इसको मैं 4 टाइम ऐड कर देता हूँ। अब मैं अगर हटाऊँगा तो ब्लैक कॉफ़ी को कम कर रहा हूँ, 2 है, 1 है, अब मैं हटाऊँगा, ब्लैक कॉफ़ी हट जानी चाहिए, ठीक है, हट गई, बाकी 2 रह गई राइट, क्योंकि उसकी आईडी यहाँ पे आई और मैच कर गया। अगर, और यहाँ पे कैसा है, हमने क्या बोला, सारी आईडी चाहिए, सारी आईडी वाले ऑब्जेक्ट चाहिए, बस जो पास हुई थी वो नहीं चाहिए,
तो उसके हिसाब से फ़िल्टर होगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर आप और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस में सेव ये हो, जो आगे हम कर सकते हैं जब हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अच्छे से काम कर रहा है। चाहे तो आप ये भी कर सकते हो, अगर मैं कुछ ऐड करूँ तो ये वाली योर कार्ट ऐसा शेक होनी चाहिए, इस पर आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो अलग सा पार्ट है। सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट छोटा सा समझ में आया होगा, जिससे कि हमारी पूरी लॉजिक और पूरी कॉन्सेप्ट इसमें कवर होगी जो अब तक हमने वीडियो में पढ़ाई करी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।